दौलत और दिखावे में अंधी दुल्हन ने सरेआम कहा, तुम्हारी इस साधारण और गंवार मां को मेरे खास मेहमानों के मंच पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनते ही बेटे ने भरी महफिल में पूरी शादी रद्द कर दी और लड़की वालों को ऐसा खौफनाक सबक सिखाया कि उनका सारा गुरूर आंसुओं में बह गया। संसार में एक मां का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। जो मां अपनी संतान को 9 महीने अपनी कोख में रखती है और उसके एक मुस्कुराते हुए भविष्य के लिए अपनी पूरी जवानी, अपनी हर खुशी और अपनी रातों की नींद को दांव पर लगा देती है, उस मां के पैरों की धूल भी दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन आधुनिकता और झूठे दिखावे की इस अंधी दौड़ में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि जिस इंसान के पास संस्कारों की दौलत नहीं है, वह इंसान अंदर से सबसे बड्ढा भिखारी होता है। आज की यह कहानी कोई साधारण पारिवारिक विवाद नहीं है। यह एक ऐसे बेटे के स्वाभिमान और उसके खामोश क्रोध की वो दहाद है जिसने अपनी मां के एक छोटे से अपमान के बदले में घमंड की इतनी बद्धी इमारत को जमींदोज कर दिया कि देखने वालों की रूह कांप गई। अभिनव एक बहुत ही शांत, समझदार और अपनी मेहनत के दम पर सफलता के शिखर तक पहुंचने वाला युवक था। बचपन में ही उसके पिता का एक भयंकर दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया था। उस समय अभिनव की उम्र महज 5 वर्ष थी। उसकी मां सावित्री देवी ने अपने जीवन के सबसे कठोर दिन देखे थे। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था और घर में 2 वक्त की रोटी का भी कोई साधन नहीं था। लेकिन एक मां कभी अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देती। सावित्री देवी ने सिलाई की एक पुरानी मशीन खरीदी। वे दिन भर लोगों के कपड़े सिलती, रात रात भर जाग कर धागे पिरोती, जिससे उनकी उंगलियों में छाले पड़े जाते और आंखों की रोशनी कमजोर होने लगी थी। लेकिन उन्होंने अभिनव की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। अभिनव ने भी अपनी मां के उस पसीने की कीमत को समझा। उसने दिन रात एक करके पढ़ाई की और आज वह शहर का एक बहुत बड़ा और सफल वास्तुकार आर्किटेक्ट बन चुका था। उसकी अपनी एक बहुत बड़ी निर्माण कंपनी थी। अभिनव के पास आज धन, गाड़ियां और रुतबा सब कुछ था, लेकिन उसका दिल आज भी अपनी मां के उसी पुराने सूती ए एनकिल से जुदा हुआ था। अभिनव का विवाह शहर के एक बहुत ही तथाकथित रईस परिवार की लड्डी डैच की रुचिका से तय हुआ था। रुचिका के पिता धर्मेंद्र और माता कामाक्षी शहर के उच्च वर्ग हाई सोसाइटी में उठने बैठने का दिखावा करते थे। उनका जीवन सिर्फ ब्रांडेड कपड़ियों, महंगी गाड़ियों और विदेशी छुट्टियों की झूठी कहानियों पर टिका हुआ था। अभिनव बहुत ही सीधा इंसान था। वह रुचिका की चिकनी चुपद्दी बातों और उसके बनावटी प्यार के जाल में फंस गया था। विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। धर्मेंद्र ने बहुत ही चालाकी से अभिनव के सामने एक झूठा नाटक रचा। उसने अभिनव से कहा, बेटा अभिनव, मेरा सारा पैसा विदेश की एक बहुत बड़ी व्यापारिक परियोजना में फंस गया है। रुचिका मेरी इकलौती बेटी है और मैं उसकी शादी किसी राजमहल से कम जगह पर नहीं करना चाहता। अगर तुम शादी का सारा खर्च अभी उठा लो तो मेरा पैसा आते ही मैं तुम्हें पाई पाई लौटा दूंगा। अभिनव ने बिना एक पल सोचे अपनी होने वाली पत्नी की खुशी के लिए शादी का पूरा खर्च, जो करोड़ों में था, अपने कंधों पर ले लिया। शहर के सबसे महंगे और शाही महल पैलेस को शादी के लिए बुक किया गया। लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, रुचिका और उसके परिवार का असली और घिनौना रूप सामने आने लगा था। सावित्री देवी बहुत ही सादगी पसंद महिला थीं। वे आज भी अपने उसी पुराने सूती कपड़े और माथे पर एक साधारण सी बिंदी लगाना पसंद करती थीं। एक दिन सगाई के समारोह में कामाक्षी ने सावित्री देवी के कपड़ों को देखकर बहुत ही तिरस्कार भरी नजरों से कहा था, समधिन जी, हमारे मेहमान सब बहुत बड्ढे और नामी लोग हैं। आप ये क्या पुराने जमाने के कपड़े पहनकर आ जाती हैं? कम से कम हमारे रुतबे का तो ख्याल रखा कीजिए। लोग क्या कहेंगे कि इतने बड्ढे ठेकेदार की समधिन ऐसी साधारण सी दिखती है। अभिनव को यह बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन सावित्री देवी ने अभिनव का हाथ पकड़ देकर उसे शांत कर दिया। शांत हो जा बेटा, वो लड़की वाले हैं, उनका अपना एक रहन सहन है। मेरी वजह से तू अपने जीवन की नई शुरुआत में कोई क्लेश मत कर। मुझे इन बातों का कोई बुरा नहीं लगता, सावित्री देवी ने अपने आंसुओं को पीते हुए कहा था। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए दुनिया का हर कड़वा घूंट पी जाती है।
वह अपने अपमान को भी मुस्कुराकर सह लेती है ताकि उसके बच्चे का घर बस सके। माँ का यह मौन बलिदान दुनिया का सबसे पवित्र सत्य है। अगर आप भी अपनी माँ के इस निस्वार्थ प्रेम और उनके चरणों की धूल को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मानते हैं, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह हिम्मत देता है कि हम आज के समाज की इन कड़ी सच्चाइयों को बेबाकी से आपके सामने रख सकें। अपनी माँ के सम्मान और उनके प्रेम के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके इस एक कदम से हमारे संस्कारों की आवाज कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। आखिरकार शादी का वो दिन आ ही गया। पूरा राजमहल विदेशी फूलों, जगमगाती रोशनियों और राजसी सजावट से दमक रहा था। रुचिका के परिवार वाले पूरे घमंड में सीना ताने घूम रहे थे, जैसे यह सब उन्होंने ही अपने पैसों से किया हो। अभिनव ने शेरवानी पहनी हुई थी और वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। सावित्री देवी ने उस दिन अभिनव की पसंद की एक बहुत ही साधारण लेकिन साफ सुथरी लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उनके चेहरे पर कोई भारी मेकअप नहीं था, बस अपनी मेहनत और सादगी का तेज था। वे चुपचाप एक किनारे बैठकर अपने बेटे की खुशियों को निहार रही थीं। जयमाला, वरमाला का समय नजदीक आ रहा था। मुख्य मंच को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया था, जहां सिर्फ दूल्हा दुल्हन और उनके माता पिता के बैठने के लिए सोने से जड्डे हुए खास सोफे लगाए गए थे। तभी कामाक्षी और धर्मेंद्र की नजर सावित्री देवी पर पड़े थी, जो मंच की तरफ बढ़ रही थीं। कामाक्षी तेजी से उनके पास आई और उनका रास्ता रोकते हुए फुसफुसाकर बहुत ही जहरीली आवाज में बोली, अरे समधिन जी, आप कहाँ जा रही हैं? यह मुख्य मंच है। यहाँ शहर के सबसे बड़े नेता और हमारे विदेशी मेहमान आने वाले हैं। यहाँ बहुत सारी तस्वीरें खींची जाएंगी। आप इन साधारण से कपड़ों में वहां बैठेंगी तो हमारी सारी इज्जत का मजाक बन जाएगा। आप ऐसा कीजिए, वो पीछे जहां हमारे दूर के रिश्तेदार और कुछ कर्मचारी बैठकर खाना खा रहे हैं, आप वहीं जाकर बैठ जाइए। जब शादी की रस्में शुरू होंगी तब हम आपको बुला लेंगे। सावित्री देवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस बेटे की शादी के सपने उन्होंने रात रात भर जागकर कपड़े सिलते हुए देखे थे, आज उसी बेटे के मंच पर उन्हें जाने से रोका जा रहा था। उनका दिल किसी कांच की तरह टूटकर बिखर गया। लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपने बेटे की इज्जत का वास्ता देकर अपने आंसुओं को अपनी पलकों के पीछे ही रोक लिया। वे बिना एक शब्द कहे अपना सिर झुकाकर सबसे पीछे वाली कतार में जाकर बैठ गईं, जहां उन्हें कोई देख न सके। कुछ देर बाद अभिनव बैंड बाजे के साथ मुख्य मंच पर पहुंचा। रुचिका भी एक बहुत ही भारी और महंगे डिजाइनर लहंगे में सजी धजी मंच पर आई। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। अभिनव के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी नजरें उस भीड़द्द में अपनी मां को ढूंढ रही थीं। उसने देखा कि मंच पर धर्मेंद्र और कामाक्षी तो पूरे घमंड के साथ खड़े रहे थे, लेकिन उसकी मां वहां नहीं थी। अभिनव ने मुस्कुराते हुए रुचिका से पूछा, रुचिका, मां कहाँ हैं? उन्हें तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मंच पर खड़िड़ा होना चाहिए था। रुचिका ने बहुत ही बेरुखी और घमंड भरे लहजे में अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अरे अभिनव, मैंने ही उन्हें पीछे बैठने को कहा है। तुम तो जानते हो मेरी सहेलियां और मेरे पापा के बड़े बड़े मेहमान यहाँ आ रहे हैं। तुम्हारी माँ के वो साधारण से कपड़े और उनके वो गंवारों वाले तौर तरीके मेरी शादी की खास तस्वीरों को खराब कर देते। वो हमारे इस स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाती। वो पीछे बैठी हैं, उन्हें वहीं रहने दो। ये सुनना था कि अभिनव के कानों में जैसे किसी ने खौलता हुआ सीसा डाल दिया हो। जब कोई इंसान अपनी मेहनत से दौलत कमाता है तो उसका घमंड करना एक बार को क्षमा किया जा सकता है, लेकिन जब कोई दूसरे की दौलत पर ऐश करके उसी इंसान की जन्म देने वाली मां का सरेआम अपमान करे, तो वह घमंड नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी मौत होती है। अगर रुचिका के इन जहरीले शब्दों ने आपके भी खून को खौला दिया है और आपको लगता है कि ऐसे घमंडी लोगों का गुरूर एक न एक दिन जरूर टूटता है, तो वर्मा स्टोरीज से जुद्धा कर हमारा हौसला बढ़ाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि भावनाओं और संस्कारों की यह आवाज हर उस घर तक पहुंच सके जहां रिश्तों का अपमान होता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है। कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। रुचिका के वो शब्द अभिनव के सीने में किसी खंजर की तरह उतरे।
उसे याद आ गए वो दिन जब उसकी माँ के हाथों में सुई चुभ जाती थी और खून बहने लगता था, लेकिन वे सिलाई करना नहीं छोड़ती थीं ताकि अभिनव भूखा न सोए। जिस माँ के फटे हुए कपद्धों ने उसे आज इस महंगे सूट को पहनने के लायक बनाया था, आज उसी माँ को एक लालची और घमंडी औरत की तस्वीरों के लिए पीछे धकेल दिया गया था। अभिनव के चेहरे की मुस्कान अचानक एक भयानक और सर्द खामोशी में बदल गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई वो भारी गुलाब की जयमाला धीरे से नीचे जमीन पर गिरा दी। रुचिका ने हैरानी से कहा, यह क्या कर रहे हो अभिनव? जयमाला का मुहूर्त निकल रहा है। अभिनव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधा मंच पर रखे हुए उद्घोषक अनाउंसर के माइक के पास गया। उसने माइक को अपने हाथ में लिया और एक ऐसी कड़ी डी 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 एच और गहरी आवाज में बोलना शुरू किया कि पूरे हॉल में अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। आप सभी मेहमानों का ध्यान चाहूंगा। अभिनव की आवाज हॉल की दीवारों से टकरा रही थी। आज यहाँ बहुत बड्ढे बड्ढे लोग आए हैं। आप सभी को लग रहा होगा कि यह शानदार दावत, यह भव्य राजमहल और यह सारी सजावट धर्मेंद्र जी ने अपनी इकलौती बेटी के लिए की है। लेकिन आज मैं आप सबको इस परिवार की असलियत बताना चाहता हूं। धर्मेंद्र और कामाक्षी के चेहरों का रंग उड़ डेच गया। वे हड्डे बद्दाते हुए मंच पर अभिनव की तरफ बढ़े, लेकिन अभिनव ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। यह परिवार पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। इन पर बाजार का करोड़ों का कर्ज है। इस पूरी शादी का एक एक खर्च, यहां तक कि धर्मेंद्र जी ने आज जो सूट पहना है और रुचिका ने जो लाखों का लहंगा पहना है, वो सब मेरे पैसों से आया है। मुझे इनके पैसों से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि मैं रुचिका से सच्चा प्रेम करता था। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में अब क्रोध के आंसू चमक रहे थे। लेकिन जिस परिवार को मैंने अपनी मेहनत की कमाई से सजाया, आज उसी परिवार ने मेरी उस माँ का अपमान किया है, जिसके पसीने की एक बूंद भी इस पूरी दुनिया की दौलत से ज्यादा कीमती है। जिस माँ ने अपने फटे कपड़े पहनकर मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज करोड़ों खर्च कर सकूं, आज उसी माँ को इस घमंडी लड्डे डाचकी ने अपनी तस्वीरों के डर से पीछे बैठने पर मजबूर कर दिया। रुचिका पसीने से लथपथ हो चुकी थी। वह रोने का नाटक करते हुए अभिनव का हाथ पकड़ने आगे आई। अभिनव, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दो। अभिनव ने झटके से अपना हाथ छुद्धा लिया और दहादते हुए बोला, दूर रहो मुझसे। जो लड्डैकी मेरी माँ के उन साधारण कपद्धों के पीछे छुपे हुए उनके उस महान त्याग को नहीं देख सकती, जो मेरी माँ के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है, मैं ऐसी लड्डेडचकी को अपनी पत्नी क्या, अपने घर की नौकरानी बनाना भी पसंद नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसे घमंडी परिवार में मैं अपनी माँ की परछाई भी न पडेडचने दूं। अभिनव ने अपने सहायक को मंच पर बुलाया और सबके सामने आदेश दिया, इस राजमहल के मालिक और सभी सेवादारों, वेंडर्स का जो बाकी का भुगतान मुझे कल सुबह करना था, उसे अभी इसी वक्त रद्द, कैंसिल कर दो। अब इस शादी का एक भी बिल मेरे खाते से नहीं जाएगा। इन लैड डीएचकी वालों को खुद अपना बिल चुकाने दो। धर्मेंद्र के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक चुकी थी। वह घुटनों के बल अभिनव के सामने गिर पड़ा। मुझे बर्बाद मत करो अभिनव, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। अगर तुमने भुगतान रोक दिया तो यह महल वाले और बाजार के लोग मुझे जेल भिजवा देंगे। मेरी बेटी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अभिनव ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और धर्मेंद्र के मुंह पर फेंक दी। यह उस नई ऑडी गाड़ी की चाबी है जो मैंने तुम्हें कल तोहफे में दी थी। इसे बेचकर अपना कर्ज चुका लेना। इज्जत उसी की मिट्टी में मिलती है जिसकी कोई इज्जत होती है। तुम लोगों की इज्जत सिर्फ कागज के नोटों से थी जो आज राख हो चुकी है। अभिनव सीधा मंच से नीचे उतरा। उसने हॉल में पीछे की तरफ बैठी अपनी मां को ढूंढा। सावित्री देवी सब कुछ देखकर रो रही थीं। अभिनव ने जाकर अपनी मां के पैर छुए, उनका हाथ अपने हाथों में बहुत सम्मान से पकड़ा और उन्हें सहारा देकर उस पूरे हॉल के बीचों बीच से होते हुए बाहर की तरफ ले गया। पीछे मंच पर रुचिका दहाड़े मारकर रो रही थी। महल के प्रबंधक और सभी टेंट वाले, खाने वाले धर्मेंद्र की तरफ अपने बिल लेकर दौड़े। पूरा राजमहल कुछ ही पलों में एक युद्ध के मैदान में बदल गया। जिस दौलत और दिखावे के घमंड में उन्होंने एक महान मां का अपमान किया था, उसी घमंड ने उन्हें न केवल सड टैग पर ला दिया था, बल्कि पूरे समाज के सामने उन्हें हमेशा के लिए कलंकित कर दिया था।
अभिनव ने अपनी मां के सम्मान के लिए जो किया, उसने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा पुरुष वही है जो अपनी जन्म देने वाली मां की इज्जत के लिए बड्ढे से बड्ढे सुख और प्यार को एक पल में ठोकर मार सकता है। दोस्तों, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो इंसान के सारे गुरूर टूटकर बिखर जाते हैं। किसी के सादे कपड़ों को देखकर उसकी हैसियत का अंदाजा मत लगाना, क्योंकि अक्सर फटे कपड़ों में ही सबसे सच्चे और पवित्र दिल छुपे होते हैं। माता पिता का सम्मान दुनिया की हर दौलत, हर रिश्ते और हर खुशी से बढ़कर है। अगर अभिनव के इस साहसिक और स्वाभिमानी कदम ने आपके दिल में एक नई ऊर्जा और सम्मान की भावना जगाई है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हर किसी को यह सीख मिल सके कि लालच, अहंकार और माता पिता के अपमान का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या अभिनव ने भरी महफिल में जो किया वह बिल्कुल सही था। आपकी राय का हमें हमेशा इंतजार रहता है। सच्चाई और संस्कारों की इस आवाज को घर घर तक पहुंचाने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।